तो जो अभी वर्तमान में प्रयागराज का कुंभ है ये महाकुंभ है। अब ये कुंभ 22वीं सदी में आएगा, हम लोग तो देख नहीं पाएंगे, 22वीं सदी में अब ये आएगा, इसलिए ये महाकुंभ है। महाकुंभ में 5 स्नान है, शाही स्नान। अंतिम स्नान शिवरात्रि को किया जाएगा, आज से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 13 अखाड़ों के महात्मा पहुंच गए हैं, 7 शैव परंपरा के महात्मा पहुंच गए हैं, 3 उदासीन अखाड़े के महात्मा पहुंच गए हैं, 3 वैष्णव परंपरा के महात्मा पहुंच गए हैं, ऐसे 13 अखाड़े पहुंच गए हैं। नागा साधु भी पहुंच गए हैं, बैरागी, जोगी, जपी, तपी, ऋषि, मुनि, ध्यानी, ज्ञानी, विज्ञानी सब पहुंच रहे हैं। और अद्भुत भारत है अपना, सनातन संस्कृति इतनी विशालतम है कि आज ही प्रथम दिवस में लगभग 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और भारतीयों को इतने छोड़ो, स्पेनिश, जर्मनी, फ्रांसीसी और अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन आदि आदि देशों के लोगों ने आकर के डुबकी लगाई। और सबसे बड़ी बात है, वो कौन की पत्नी आई है? स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के मालिक हैं, एप्पल कंपनी के मालिक हैं स्टीव जॉब्स। हाँ, स्वर्गीय हो गए, चले गए हैं कि चले गए? हाँ, तो उनकी पत्नी आई और वो अभी महाकुंभ में जो है उसने सनातन धर्म को स्वीकार किया और कमला बन गई। उनका जो नाम दिया गया, कमला दिया गया, गोत्र दिया गया, और डुबकी लगा रही है। और अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नज़दीक होते हैं। यही भारत के हिंदुओं का हाल है कि विदेशी डुबकी लगा रहे हैं और भारत के हिंदू अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए वहां, तो जिनने पाप किया हो वही जाना चाहिए, वही जाएं, ठटरी के बरे न कटा मुंह सर चंद, हमें मिल जाए तो हम मुंह छुखाड़ देवे। सूर्य आचार्य हैं गुरुजी, सीताराम गुरुजी, आपकी कथा सुनकर ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़ गई है। आपकी कथा सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है, आपका आशीर्वाद चाहिए। जय जय सुरभि आचार्य, भगवान खूब जय जय करें। कथा हमारी कहाँ है, कथा तो भगवान की है, हम तो साउंड सर्विस हैं, बोलते रहते हैं, हमें कुछ आते ही नहीं। शिवानी ठाकुर, सुंदरकांड का पाठ नहीं हो पा रहा घर में, हनुमान चालीसा का कर दो, बाहर में गो। काजल ना सही तो जो है, काजल ना सही तो कालेक सही। और बोलो। ललित साहू, गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है, गुरु की निंदा सुनने का क्या प्रायश्चित है? गुरु की निंदा सुनने का, गुरु की निंदा सुनने का यही प्रायश्चित है कि जिसने निंदा करी उसे जवाब देने की तैयारी करो। ऐसा नहीं करना, जवाब नहीं देना। सुनो, गुरु की निंदा सुनने का यही प्रायश्चित है कि गुरुदेव भगवान के सन्मुख जाकर के दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगो और गुरुदेव के गुणगान को गाओ, इससे प्रायश्चित किया जा सकता है। आशीष चौधरी, गुरुजी मैं आपका दीक्षित शिष्य हूँ, मैंने सपने में देखा कि आपने एक मंत्र दिया, उसको पढ़ने का तरीका भी बताया, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ? भरोसा हो तो पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दसवीं है गुरुजी, 40 दिन का अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाता, क्या करें? महिलाओं की परेशानी आ जाती है। 21 दिन की करें साधना, माताओं को, स्त्रियों को 21 दिन की साधना करने का भी परंपरा है, वो करें। हिंदू शिवानी, आपने लिखा मैं हिंदू शिवानी कनाडा से। प्रश्न तो बहुत हैं, हर बार लाइव सीधे बात में बैठते हैं पर बात नहीं हो पाती, कृपा करके मार्ग दिखावें आपसे बात करने का। ठीक है, आगे कालांतर में ऊर्जा संचय में या फिर चारों धाम की यात्रा में आए जाइयो। रंजना रंजू है गुरुजी, जीवन का उद्देश्य ज्ञात कराएं। जीवन का उद्देश्य ज्ञात कराएं। कौन है? रंजना रंजू। आओ उत्तर सुनो। रंजना बिटिया, जीवन का उद्देश्य यही है, खुद को जान लो, और कोई उद्देश्य नहीं है। जिंदगी के रहस्य को समझना बड़ा कठिन है, खुद को जान लो, आप स्वयं को जान जाओगे। अच्छा लो, अब एक बात बोल दें, स्वार्थी बन जाओ, यही जीवन का उद्देश्य। क्या बन जाओ? अब आप लोग कहोगे बड़े गुरुजी उल्टे हैं। स्वार्थी का अर्थ है स्वार्थी, स्वयं का अर्थ जान जाओ, यही स्वार्थी है। अपना अर्थ जान जाओ कि आप कौन हो, किस लिए आई हो, क्यों आई हो, और क्या करने आई हो, और क्या औचित्य है। ये तभी जाना जा सकता है जब कोई सच्चा सदगुरु प्राप्त हो जाए, या फिर ध्यान में उतर जाओ, ओल्ड मेमोरीज में पहुंच जाओ, तभी जान पाओगी। बाकी तो संत महात्मा कहते हैं, महापुरुष और शास्त्र कहते हैं, भगवत प्राप्ति ही जिंदगी का लक्ष्य है। गुरुजी, मृत्यु को सरलता कैसे प्राप्त है? मृत्यु को सरलता से कैसे प्राप्त? मृत्यु को मरने के उपाय गूगल पे करो सर्च। ये कोई बात थोड़ी है, ये हमारा ज्ञान थोड़ी है, हमारे रास्ते का ज्ञान नहीं है।
मरने के तो बहुत से उपाय हैं। प्रकाश बलिया से है। अब हम बोलेंगे तो बुरा लगेगा, ऐसे प्रश्न नहीं करते। हिंदू श्री प्रकाश बलिया से है, यदि श्रद्धा भक्ति खूब हो लेकिन गलती से गलत मंत्र जाप हो रहा हो तो क्या नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। भगवान मंत्र थोड़ी देखते हैं। गूंगा तो बोल ही नहीं पाता तो उसे भगवान नहीं मिलेंगे क्या? किसी के हाथ नहीं होते हैं तो क्या उसके हस्तरेखाएं नहीं होती हैं तो क्या उसके भाग्य नहीं होता है? ये बिल्कुल भी नहीं। भगवान श्रद्धा देखते हैं। अब मान लो चाइनीज कोई प्रार्थना करे तो वो तो कहेंगे चम 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 चम, तो क्या भगवान कहेगा पहले संस्कृत सीखिए, चमंग चौंग बंद कर? नहीं नहीं नहीं, भगवान भाषा नहीं देखते हैं, भगवान मंत्र नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सुभव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। रामायण में वर्णन आया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम जी को प्रेम प्रिय। और बोलो। सुस्मिता त्रिपाठी है, कुंभ हाँ। में कल्पवास का क्या महत्व? कुंभ में कल्पवास का यही महत्व है कि लौट के जन्म नहीं मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्मुक्त होने का साधन कल्पवास है। और बोलो। हिंदू नैना कृष्ण सुता सीताराम महाराज जी, हाँ। महाराज जी मेरा मन बार बार भटक जाता है, अपने मन को एकाग्र कैसे करूं? मन को एकाग्र करना ठीक वैसे ही है जैसे तराजू पे मेढकों को तौलना है। ये मन बड़ा चंचल है, इसको लगाम लगाओ। लगाम लगाने के लिए मन को एक जगह लगा दो, भगवत भक्ति में लगा दो, मन शांत हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है मन का। बड़े बड़े महात्माओं के मन बिगड़ जाते हैं, जपी तपियों के मन बिगड़ जाते हैं। मन बहुत खतरनाक है, इस आदमी से हम बहुत परेशान हैं मन से। इसका यही सर्वोत्तम उपाय है, मन को गुरु चरणों में लगा दो। जब भी मन परेशान करे जोर जोर से चिग्घाड़ चिग्घाड़ कर शरणागति प्रभु से मांगो, गुरु से मांगो। हे गुरुदेव कृपा करो, हे दीनानाथ कृपा करो, और 2-4 चांटा मारो गाल में अपने ही। 2-4 बेर में अपने आप लाइन में लग जाएगा। गुरुजी कोमल भाटी है, हम्म। उनका प्रश्न है, भगवान और गुरु स्थान में क्या फर्क है? हम कैसे पता करें कि गुरु की कृपा हम पर हुई है या सदगुरु से क्या मांगना चाहिए? भगवान और गुरु स्थान में क्या नाम है इनको? ये है कोमल भाटी। कोमल भाटी जी कहाँ के आए? चलो सुनो कोमल भाटी जी, भगवान और गुरु स्थान में क्या मतलब? भगवान वो है जिसने दुनिया बनाई, गुरु वो है जिसने भगवान को बताया। दुनिया का ज्ञान और भगवान, दुनिया बनाने वाले का जो ज्ञान करवाए वो गुरु है, और जो दुनिया बनाए वो भगवान है। ये दोनों के स्थान है। पर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, तीनों के स्वरूप में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। क्योंकि जब श्री रघुनाथ जी नारायण नर बनकर आते हैं तो वो भी गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई और अल्प काल विद्या सब पाई। जब वो ब्रह्म भी गुरु के पास गए तो इससे सिद्ध होता है गुरु का स्थान गोविंद से ऊंचा है। फिर क्या था? एक बात और थी ना साथ में, तो हम तो भूल गए। चेष्टा डोडवानी है, कैसे पता करें कि सदगुरु की कृपा मिली कि नहीं? परिस्थिति बदलने की बजाय मना स्थिति बदलने लगे तो समझ जाना गुरु कृपा हो गई। एक और था उसमें, सदगुरु से हमें क्या मांगना चाहिए? है? सदगुरु से हमें क्या मांगना चाहिए? सदगुरु से सदगुरु की कृपा मांगना चाहिए। हो क्या तुम बैंक लोन थोड़ी मंगाओगे? भाई भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, गुरु से गुरु की कृपा मांगनी चाहिए। हाँ, चेष्टा डोडवानी है, भगवान का ध्यान करते समय शरीर में कंपन महसूस होता है। बहुत ऐसा अच्छा क्यों है। होता कृपया मार्गदर्शन करें, आपका आशीर्वाद। 2 कारण, या तो नकारात्मक ऊर्जा है तो वो वाइब्रेशन कर रही है, या फिर आपके अंदर भक्ति भाव बहुत दृढ़ है, मन बहुत कमजोर है और प्रभु का नाम लेते ही आपके मन के अंदर 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 के रोम रोम स्फुरण होने लगते हैं, इसलिए वाइब्रेशन होता है, इसलिए कंपन होता है। हिंदू गौरव पूछ रहे हैं गुरुजी, सीताराम गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और हम युवा पीढ़ी अपने मन को कैसे एकाग्र रखें? युवाओं को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बहुत सर्वोत्तम उपाय है। पहली बात तो चलचित्र देखना बंद कर दो, जहां से वीर स्खलित हो सकता है। जिन बातों से ऐसी गंदी बातें करना और सोचना विचार करना बंद कर दो। किसी भी माता बहन स्त्री आदि को देखें तो उनके चरणों को देखना प्रारंभ कर दो और उनमें मातृत्व एवं
बहनी का भाव प्रकट कर दो। इससे आप जो है अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ योगासन हैं जो अभी लाइव नहीं बताए जा सकते हैं, योग पद्धतियां हैं एक दो जो सदगुरु भगवान देते हैं, जो गुरु परंपरा में प्राप्त होती हैं, उन पद्धतियों को भी कर सकते हैं। आहार की शुद्धि रखो, तेल मिर्चा नमक वाले भोजन कम पाओ। इससे जो है आपके सात्विकता के कारण आपका ब्रह्मचर्य बचा रहेगा। समय से सो। ब्रह्मचर्य ज्यादातर खंडित प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में होता या मध्य रात्रि में होता। अगर तुम 8 बजे सो जाओगे, 3 बजे जाग जाओगे, बिस्तर छोड़ दोगे तो ब्रह्मचर्य आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि रात्रि काल में वासना 100 गुना अत्यधिक हो जाती। इसलिए साधक कई बार सोते नहीं है। बहुत से साधक ऐसे देखें, हम पे मत ले जाना, पर भारत के ज्यादातर साधु, भारत के क्या पूरे विश्व के जितने उच्च कोटि का साधक होगा वो सोएगा नहीं। साधु को समझना है तो उसके दिन मत देखो, उसकी रातें देखो। रातों को जो सधा हुआ होगा वो साधु होगा। ब्रह्मचर्य को बचाने का यही सर्वोत्तम उपाय। और बोलो। सर द्विवेदी है, प्रेतराज सरकार की क्या महिमा है? क्या बिना इनके बालाजी प्रेत संहार नहीं करते क्या? प्रेतराज सरकार की क्या महिमा? व्यवस्था है भाई हनुमान जी के यहाँ पर। अरे सबका डिपार्टमेंट है। प्रधानमंत्री के यहाँ जाओ तो सब प्रधानमंत्री थोड़ी करता है, सब है प्रधानमंत्री, पर उसने सबके मंत्री बना रखे हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर है, ये जो है जल संसाधन मंत्री है, ये भाई पशु चिकित्सक हैं, ये शिक्षा के हैं। तो सबके अपने अपने एक मिनिस्टर बना रखे हैं। उसी प्रकार ये हनुमान जी महाराज की व्यवस्था है, श्री बालाजी की व्यवस्था है कि ये प्रेतराज सरकार है। तो जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि से ग्रसित है, उनके लिए एक उन्होंने विभाग बना दिया प्रेतराज सरकार। उनका काम ही है, हनुमान जी को भोग में लगता है लड्डू पान बीड़ा और रोट, प्रेतराज सरकार को भोग में लगते हैं भूत और प्रीत। ये व्यवस्था है। गुरुजी दीपिका यादव है। तो एक लाइन और बोली थी, क्या हनुमान जी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री सब कुछ डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन वो मंत्रियों से करवाते हैं। हाँ, दीपिका यादव है, फोकस के साथ पढ़ाई कैसे करें? फोन से बहुत ध्यान भटकता है और पढ़ाई भी फोन में ही करनी है। गजबई है यार भाई। ठीक है, पढ़ाई भी फोन में करनी हो, फोन से ध्यान भटकता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक डिलीट कर दो।